मेरे प्रिय मित्र, मैं आपका स्वागत करता हूं पीजीआई विनती भवन चैनल पर, जो यूट्यूब पर है, जिस पर आप आज मुझे देख पा रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की छोर तक इस पवित्र वचन को पहुंचाने में आप सुसमाचार प्रचारक बने। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम दानियल की किताब उसका दूसरा अध्याय में चलते हैं। यहाँ हम नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न का जिक्र करते हैं, जहां पर उसने एक स्वप्न देखा है जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया है। जो दानियल के द्वारा और उसके लोगों के द्वारा हर प्रश्न का हल, सवाल का हल उनके पास हुआ करता था। जो दानियल से वो पूछा करता था, राजा बहुत सी बातें सीखता था और बहुत सी बातें वो कहा करता था। और आज उसके जीवन में एक ऐसी बड़ी परीक्षा का आई है, एक दर्शन उसने देखा है, एक स्वप्न उसने देखा है, जिसके कारण से वो व्याकुल हो गया है। हम दूसरे अध्याय के जब पहले पद में जाते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर राजा ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन व्याकुल हो गया और उसको नींद नहीं आई। वो बेचैन था, उसे नींद नहीं आ रही थी और वो व्याकुल था। और अक्सर हम देखते कि दानियल के द्वारा उसने बहुत सी बातों को जाना था और बहुत सी बातों को उसने सीखा था और बहुत सी बातों के जवाबों का उत्तर दानियल के द्वारा वो लिया करता था। और दानियल हमेशा नबूकदनेस्सर के भवन में उपस्थित रहा करता था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा बहुत जल्दी ही भूल जाता है, बहुत जल्दी ही वो व्याकुल हो जाता है जब उसने एक स्वप्न को देखा है। आइए हम दूसरे पद में चलते हैं। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा के स्वप्न को बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर किए गए। वहां पर दानियल नहीं दिखाई दे रहा, वहां पर सदरक, मेशक, अबेदनगो नहीं दिखाई दे रहा। और राजा को फिर से वो तंत्री और वो ज्योतिषी और टोहने करने वाले कसदी के लोग बुलाने जाने की उसने आज्ञा दी है। वो याद आए हैं और उनको बुलाया गया है। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। वो स्वप्न क्या है वो बताना नहीं चाहता है। तो उसने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं, मेरी समझ से बाहर है। राजा ने अपने दिल की बात और अपनी व्याकुलता को उनको बताते हुए स्वप्न को बताया है और कहा है कि तुम मुझे उसका अर्थ बताओ। कि 4 पद में आते हैं प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि तब कसदियों के राजा ने आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। अपने दासों को स्वप्न बता दो और हम उसका उत्तर बता देंगे, उसका फल बता देंगे। और राजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और नहीं बताया है। और राजा ने कसदियों को उत्तर दिया कि मैं यह आगे दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को नहीं बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। सोचिए कि राजा ये कह चुका था कि मेरा स्वप्न बताना है, उसका फल भी बताना है। प्रियो, यहाँ पर जितने भी तंत्री हैं, जितने भी जोशी हैं, जितने भी कसदियों के लोग हैं, जितने भी ज्ञानवान हैं, सबको बुलाया गया है और सब लोग ने स्वप्न सुनना चाहा है और स्वप्न को वो जानना चाहते हैं जिसका वो फल बता सकते हैं। आज हम रात को स्वप्न देखते हैं और सुबह किसी को सामने से उगल देते हैं और वो उसके अर्थ लगाना शुरू करता है और उसका फल आपको बताता है। और आपका स्वप्न कभी वो नहीं बताता है कि आपने ये स्वप्न देखा है। पर यहाँ पर कोई भी उसके स्वप्न का हल नहीं बताया गया और यहाँ पर एक बड़े कलेश पैदा, ये कष्ट पैदा कर दिया गया है। एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जो माहौल उनके परिवारों को और उनके घरानों को और उनके जीवनों को नष्ट कर देगा। वो माहौल ये है कि अगर तुम स्वप्न को फल समेत नहीं बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, उन्हें काट डाला जाएगा और टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। जो ज्ञान रखते हैं, जो तंत्री हैं, जो ज्योतिषी हैं, उनको ये आज्ञा मिली है, उनके लिए दंड की आज्ञा निकल चुकी है। अगर फल बता दोगे तो अच्छा है, स्वप्न बता दोगे तो अच्छा है, उसके साथ फल भी बताना है, लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये फल तभी बताएंगे जब स्वप्न को सुन लेंगे या राजा ने स्वप्न बताएगा। लेकिन राजा ने दोनों ही बातें कह दी हैं। अगर आप तांत्रिक हैं, अगर आप ज्योतिषी हैं, अगर आप ज्ञानवान हैं, तो स्वप्न को भी आप ही बताएंगे और साथ में उसका फल भी बताएंगे। और राजा क्या है, इन्होंने देखिए क्या उत्तर दिया है कि आज आपके दिमाग से और आपकी आंखों से वो पर्दा हट जाए कि कभी भी तंत्री और जादू टोना करने वाले उन चीजों को स्पष्ट रीति से नहीं जानते हैं जो लोग कहते हैं कि आप मेरे भविष्य के बारे में बताइए। वो बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर वो बताएगा कि पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो तुम्हें मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा
तुम मुझसे पाओगे, तुम्हारा इज्जतमान होगा, तुम्हें प्रतिष्ठा दी जाएगी और तुम प्रतिष्ठित व्यक्ति ठहरोगे। आगे लिखा है, इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। फल भी बताना है और स्वप्न भी बताना है। तुम्हें भांति भांति के दान दक्षिणा भी दी जाएगी और तुम प्रतिष्ठित भी ठहरोगे और तुम्हारा आदरमान भी किया जाएगा और तुम्हारा पद भी बढ़ा दिया जाएगा। तुम मुझे स्वप्न बताओ फल समेत। प्रियो, आपकी आंखों से पर्दा मैं इसलिए उठाना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी तांत्रिक या जोशी आपके उन स्वप्नों को जो रात ने आपने देखा है नहीं बता सकते हैं। दुनिया में, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कर सके। इसलिए फिर कौन कर सकता है, वो अगली आपको आगे जब हम पढ़ते हैं बताएंगे। तो आइए हम 7 पद में चलते हैं। तब उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए, हम उसका फल बता देंगे। शायद ये लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि राजा कह चुका था। राजा ये कहना चाह रहा था कि फल समेत स्वप्न बताना है, स्वप्न को फल समेत बताना है कि मैंने क्या स्वप्न देखा, क्योंकि वो व्याकुल था और वो घबराया हुआ था और उसे नींद नहीं आई थी। इसलिए वो स्वप्न को भी फल समेत जानना चाहता था इन लोगों के द्वारा। और ये लोग 2 बार कह चुके थे कि राजा हमें स्वप्न को बताया जाए। राजा स्वप्न बताना नहीं चाहता, ये लोग उसके स्वप्न को बताया कि राजा ने रात को क्या स्वप्न देखा है। कई बार तंत्री और सारी बातें कहते तेरे साथ ये हुआ, तूने रात को ये देखा, कभी बताते नहीं है और बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ये बात जान ही नहीं सकते हैं। वो सुनने के बाद आपका कुछ हल निकाल सकते हैं कि आप पहले कहेंगे मुझे सुनाओ, फिर मैं आपकी समस्या का हल करूंगा और आपके स्वप्न का फल बताऊंगा, तभी होता है प्रियो। इसलिए यहाँ पर राजा ने ऐसी परीक्षा ली है, राजा ने इनको ऐसी कठिनाई में डाल दिया है, ऐसी परेशानी में डाल दिया है जो ये उसको सहन नहीं कर सकते हैं और उसका फल स्वप्न का फल नहीं बता सकते हैं। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने 8 पद में आते हैं, राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देख कर कि राजा के मुंह से आगे निकल चुकी है समय बढ़ाना चाहते हो। मैं जानता हूं कि तुम किस तरीके से ये क्या समय बढ़ाना चाहते हो और किस तरीके से इस स्वप्न को बिगाड़ना चाहते हो और तुम्हें स्वप्न का मैंने क्या देखा उसका पता नहीं है, लेकिन तुम ऐसा करना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है। क्या? अगर तुमने स्वप्न नहीं बताया, एक आज्ञा है, क्योंकि तुम ने गोष्ठी की होगी, तुमने सोचा होगा, तुमने लोगों को बताया होगा, जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें करते रहेंगे, कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हैं। अब फल छोड़ दीजिए, स्वप्न बता दीजिए कि राजा ने क्या स्वप्न देखा है। अब राजा ने यह भी जानते हैं कि मन की बात की तुम गपशप मारते रहोगे और समय बढ़ाते रहोगे कि राजा भूल जाएगा और फिर ये हमें पूछेगा नहीं और हम बच जाएंगे। इसलिए राजा ने कहा कि चलो फल नहीं, कम से कम मुझे सपना बताओ कि मैंने क्या स्वप्न देखा है। और प्रियो, इनका शब्द सुनिए, इनकी बातों को सुनकर आपको लगेगा कि अरे ये तो बात सच कह रहे हैं और क्या सच्चाई है। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। देखिए, कसदियों के लोगों ने और इन तांत्रिक और इन शास्त्रियों ने जो भी यहाँ पर हैं, सब ने कहा कि राजा के मन की कोई बात नहीं बता सकता है। जो पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मन की बात बता सके, और ना तो कोई ऐसा राजा है या ना कोई ऐसा प्रधान या हकीम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदियों से ऐसी बात रखी हो। राजा ने पहली बार ऐसे लोगों के सामने प्रसन्न को रखा कि वो राजा के स्वप्न को बताए कि उसने क्या देखा है। अगर तुम स्वप्न बता दोगे तो प्रियो आप उसका फल भी बता दोगे। इसलिए राजा ने इनको इस तरीके से फंसाया और इस तरीके से इनकी बेइज्जती की है, इस तरीके से इनको परीक्षा में और ऐसी कठिनाई में डाला है, और जिसके कारण से ये बताएंगे नहीं बताएंगे। और इन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है पृथ्वी भर में जो राजा के मन की बात बता सके। अब फिर कौन बता देगा? कौन राजा के मन की बात जानता है? कौन है जो उसका रात को स्वप्न दिखाता है? कौन है जो भविष्य की बातें बताता है और उसको उनके जीवनों में डर को पैदा करता है? कोई तो है। हम वचन में देखते हैं प्रियो, जब हम यहाँ पर आते हैं कि यही लोग इस प्रकार से कहते हैं, जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिसका निवास मनुष्य के संग नहीं है।
देवताओं को छोड़कर और जिसका निवास मनुष्य के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं है जो राजा को ये बात बता सके। केवल देवता ही है जिनका मनुष्य के साथ कोई संबंध नहीं है या निवास नहीं है, जो मनुष्य के साथ नहीं रहते हैं, जो आसमान पर रहते हैं, वही राजा की मन की बात को बता सकते हैं। कौन कह रहे हैं बात? ये वो लोग कह रहे हैं जो देवताओं को मानने वाले हैं, जो ज्ञान और बुद्धि रखने वाले हैं, जो शास्त्र विद्या जानते हैं, जो इस तरीके से बहुत सी बातें और बहुत से लोगों को बुद्धू और पागल बनाते हैं, वो आज इस बात को कह रहे हैं कि राजा की मन की बात हम कैसे बता सकते हैं। तो कोई देवता उतरेगा, वही इन बातों को बता सकता है। और आगे लिखा है, अतः यह आज्ञा निकली पंडित लोगों को घात होने पर था। पंडित लोग क्या है? फिर अपघात होने पर था। ये अतः यह आज्ञा निकालो, और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वो भी घात किए जाए। देखिए, अब ये परीक्षा थी कि इन पंडितों को और इन शास्त्रियों को, इन ज्योतिषियों को, इन कसदियों को मारा जाए, जो ज्ञान रखते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, और इन्हें पता भी नहीं है, और ये इस बात से मुकर गए हैं कि देवताओं को छोड़ और कोई भी नहीं बता सकता है। जिसका संबंध मनुष्य के साथ नहीं बल्कि ऊपर वाले के साथ है, वही परमेश्वर की बात को, राजा की मन की बात को बता सकता है। इसलिए देवताओं को छोड़ जिसका निवास मनुष्य के संग नहीं है। आप समझना इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देवताओं को छोड़ जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है। मनुष्य के संग किसका निवास नहीं है प्रियो? या किन मनुष्यों का निवास परमेश्वर के संग नहीं है? आप जान लीजिए, इन लोगों का जो अपने ज्ञान बुद्धि पर और अपने ही तंत्र विद्या पर, जादू टोने पर विश्वास करके चलते हैं, उनका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, और परमेश्वर का संबंध इनके लोगों के साथ नहीं है। और इन्होंने ये बात कह दी है कि ये तो अनोखी बात है कि राजा ये बात पूछ रहा है, और राजा ने ये बात पूछी है। इसलिए कोई होगा जिसका संबंध मनुष्य के साथ नहीं, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ हो, वही इस बात को बता सकता है। आज आपका संबंध किसके साथ है? मनुष्य के साथ है या परमेश्वर के साथ है? अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ है तो आप राजा की मन की बात बता पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ संबंध रखेंगे तो आप ऐसी सी बातों को जान पाएंगे जो आपके लिए कठिन है, जिन्हें आप अभी नहीं समझते। यिर्मयाह 33:3 हमें इस प्रकार से बताता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। आज हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, उस दानियल की तरह, सदरक मेशक की तरह, जो राजा की बात को बता सके। आज ये लोग सब फेल हो गए हैं, और इनके जीवन से मैंने पर्दा उतार दिया है कि ये लोग कभी भी राजा की और आपकी बात नहीं बता सकते हैं। इन लोगों से सावधान हो जाए, जादू टोनों से और भगताई करने वालों से और ये झाड़ फूक करने वालों से आप सावधान हो जाए और उनके पास कभी ना जाए, नहीं तो आप धोखा खाएंगे। वो आपसे सुनने के बाद ही सारी बातें बताएंगे, या उनका कोई एजेंट होगा जो पहले से जानता होगा और वहां जाकर आपके बारे में बताएगा, और आप फिर उससे संतुष्ट होकर आएंगे। पर संतुष्ट नहीं, आपका कोई भी समस्या का हल होने वाला नहीं है। आज राजा ने ऐसी बातें इनके सामने रखी है, अब इनका विनाश नजदीक है। आइए अगली वीडियो में हम इन बातों को देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। तब तक के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।